गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमारी राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 चल रही थी, जिसमें टॉपिक चल रहा है 16वां, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए, परीक्षा नजदीकी होने के लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही संकलन करेंगे। तो एक्सरसाइज 16.1 में हम ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें पहला प्रश्न किया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, यानी एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। हालांकि ये बहुत सीधा क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन एग्जाम में मुश्किल ही आते हैं, लेकिन हम सीधे क्वेश्चनों से ही कठिन प्रश्नों को सीख सकेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना घनाभ की लंबाई, माना घनाभ की लंबाई L से व्यक्त करें 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई को B से व्यक्त करें 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई को H से व्यक्त करें 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र है इसका 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। देखिए, यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक चक्र में है, तो पहले लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणा लंबाई। यानी लंबाई से शुरू होकर के लंबाई भी खत्म करते हैं और इसका आगे डबल करते हैं, तो ये हो जाता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें मान रखें तो लंबाई का मान है 12, चौड़ाई का मान है 9, फिर 9 इंटू 5, L B का मतलब है L गुणा B, BH का मतलब B गुणा H, प्लस HL का मतलब है H गुणा L, यानी 5 इंटू 12। तो इसको हल करें, 12 × 108 हो जाएंगे, 9 पंजे 45 हो जाएंगे, 12 पंजे 60, जोड़ के हो गए 60, 45 से 105 और 108, यानी 213 हो गई। 213 का गुणा करेंगे तो 426 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ गया। क्षेत्रफल की इकाई है वर्ग सेंटीमीटर। अब निकालेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी हम किसी भी ठोस आकृति का आयतन निकालेंगे तो पहले उसके आधार का क्षेत्रफल लेंगे और ऊंचाई से गुणा कर दिया जाएगा। आधार उसका आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है और ऊंचाई का गुणा हो जाएगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 12 गुणा 9 इंटू ऊंचाई 5, 12 गुणा 9 108, 108 के 5 गुने यानी 540
घन से। ये हो जाता है पहला क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 3 घन हैं जिनकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। ऐसे 3 घन हमें दे रखी हैं। इन तीनों घनों को पिघला करके एक नया घन बनाया जाता है, यानी तीनों को मिलाकर के एक बड़ा घन बनाया जाएगा। तो इस जो नए घन का हमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ऐसे हमारे पास 3 घन हैं, ये मान लो 8 का है, ये मान लो 6 का है और ये मान लो 1 का है। इन तीनों से मिलाकर के बड़ा घन बनाया जाए तो इस तरीके से बन जाएगा 8, 6, 1। तो इसकी पहले भुजा पता करना पड़ेगा, इसकी भुजा कितने का है, यानी देखिए ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत ज्यादा आते हैं। 3 घन जिनकी भुजाएं, यानी एक वस्तु से, यानी एक ठोस वस्तु से दूसरी ठोस वस्तु बनाएंगे तो हमेशा आयतन नहीं बदलेगा। आयतन का मतलब वजन से होता है, तो भार वही रहेगा लेकिन ऊपर आकृति चेंज हो जाएगी। आकृति में पृष्ठीय क्षेत्रफल बदल जाएगा लेकिन आयतन नहीं बदलेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है। 3 घन हैं जिनकी भुजाएं दे रखी हैं, तो 3 घनों को पिघलाकर नया घन बनाया जाता है। अतः नए घन का आयतन बराबर तीनों घनों का आयतन। तो हम जानते हैं कि घन का आयतन सूत्र होता है भुजा क्यूब। घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। तीनों घनों का आयतन, पहले घन की भुजा में 8 दे रखी है, दूसरे घन की भुजा 6 दे रखी है, तीसरे घन की भुजा 1 दे रखी है। हम जानते हैं क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, बराबर भुजा की घात 3। भुजा की घात 3 कैसे निकली, यानी घन का आधार होता है वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और इसकी ऊंचाई भी भुजा ही है, तो भुजा स्क्वायर में भुजा का गुणा करने पर भुजा की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ठीक, हम वैसे इसको हल करें, 512 होता है इसका घन, 8 गुणा 8 गुणा 8 बराबर 512। ऐसे 6 का घन होता है 216, 1 का घन होता है 1 का गुणा 3 बार करें, 1 × 1 × 1 ही आएगा। 6 को 3 बार गुणा करें, 6 × 6 × 6 216 आएगा। 8 का घन 512, ये मिलाकर के हुए 729। अब देखिए इधर भुजा की घात कितनी है, 3 है। जब यहाँ से 3 घात हटाएंगे तो इधर हमें 729 का घनमूल लेना पड़ेगा। 729 का घनमूल होता है यानी 9 × 9 × 9 729 हो जाएंगे। और जब 9 की घात 3 हो रही, 3 से 3 कट जाएगा तो भुजा कितनी आएगी, 9 सेंटीमीटर। ये नए घन की भुजा आ गई। क्या आ गई है, नए घन की भुजा। तो जब हम नए घन की भुजा प्राप्त कर चुके हैं, इसकी 9 सेंटीमीटर आ चुकी है, तो हमें नए घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो अब निकल जाएगा, अतः नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है 6 × भुजा का स्क्वायर, 6 × भुजा का स्क्वायर। क्योंकि घन में कितने वर्ग होते हैं, 6 वर्ग होते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 6 वर्गों को मिलाकर के 6 × भुजा स्क्वायर हो जाता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 × भुजा कितनी आई, 9।
9 का वर्ग आया 81, 81 इंटू 6 करें तो ये आ गया 486 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। देखिए चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है और इस घन का क्या किया गया है, इसे आधार के समांतर एक समतल यानी प्लेट है जिसके द्वारा बीच में से दो बराबर भागों में से काटा जाता है। तो प्रत्येक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कहने का अर्थ है ऐसा कोई घन है, इस तरीके का कोई घन है, अब इसको जो है आधार के समांतर बीच में से काट दिया जाएगा। बीच में से काटने पर हमें दो आकृतियां ऐसी बनेगी, यानी इस तरीके से ये दिखाई देगा कटा हुआ भाग, एक ऐसे ही दूसरा इसके ऊपर होगा। तो ये ध्यान रखें। जब बीच में से इसको काट के अलग कर देंगे तो ये जो है घने हैं, तो इसकी भुजा कोई भी मान लो, तो ऊंचाई केवल ऊंचाई में अंतर आएगा, लंबाई और चौड़ाई में कोई अंतर नहीं है। लंबाई चौड़ाई समान रहेगी लेकिन ऊंचाई आधी हो जाएगी। यानी बीच में से इसको काटने पर आकृति घना बन जाएगी। तो इसको हल कर रहे हैं। माना घन की भुजा बराबर कुछ मान लें x, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 100 वर्ग से। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 100। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया है, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। देखिए एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने लिखा है 100। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर 100। यानी घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है। तो यानी वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, यानी 10 का वर्गमूल ले लेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 100 का कितना आएगा 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। अब ये कोई घन है, इसकी 10 सेंटीमीटर भुजा है, यानी घन ऐसे दिखाई देगा। तो 10 इसकी लंबाई, 10 ही चौड़ाई होगी और 10 ही क्या होगी ऊंचाई। तो ऐसा कोई घन है। अब इसे आधार के समांतर बीच में से काटने पर अगर इसको बीच में से काटा जाएगा, बराबर भागों में काटा जाएगा, तो इसकी लंबाई तो वही रहेगी। काटने पर प्रत्येक भाग की लंबाई यानी लंबाई कोई रहेगी 10 सेंटीमीटर। अब देखिए चौड़ाई भी कोई रहेगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई पे कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर आएगा तो सिर्फ ऊंचाई पर आएगा, क्योंकि ऊंचाई बीच में से काटी है। चौड़ाई कोई रहेगी 10 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई आधी हो जाएगी। 10 की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, प्रत्येक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः प्रत्येक भाग यानी घना भी बनेगा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इसका मान रखें तो लंबाई हमारी 10 है, चौड़ाई भी 10 है, चौड़ाई 10 है लेकिन ऊंचाई 5 है। 5 इंटू 10 ये हमारे हो गए 100
50 50 10 पंजे 50 10 पंजे 50 10 इंटू 10 100 यानी टोटल ये हो गए हमारे 200 200 इंटू 2 बराबर 400 वर्ग सेमी यानी प्रत्येक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठवां क्वेश्चन 16.1 का एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर दे रखा है तो और इसका विकर्ण यानी इस घनाभ के विकर्ण की लंबाई भी दे रखी है 11 सेंटीमीटर। तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा तो हम इसे हल करें। माना घनाभ की लंबाई L मान लें सेंटीमीटर में, चौड़ाई D मान लें ये भी सेंटीमीटर में है, ऊंचाई H मान लें ये भी सेंटीमीटर में। तो ये हम तीनों मान लेते हैं। अब हम प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों का योग कितना दे रखा है 19। तो लंबाई है, चौड़ाई D, ऊंचाई H, तीनों का योग क्या लिखा है? योग लिखा है तो प्लस करेंगे बराबर कितना दे रखा है योग 19। तो ये हमारा समीकरण पहला बन जाएगा। देखिए ये जो प्रश्न है वो समीकरण पर आधारित दे रखा है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई यानी तीनों भुजाओं का योग बराबर 19 दे रखा है। तथा एक और बात दे रखी है, ये तो हो गई तीनों भुजाओं का योग, समझ गए? तीनों भुजाओं का क्या लिया है यहाँ योग लिया है। और एक और चीज दे रखी है घनाभ का विकर्ण दे रखा है, वो दे रखा है 11 सेंटीमीटर। अब देखिए विकर्ण का हम सूत्र जानते हैं। विकर्ण का सूत्र क्या होता है? घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और पूरे पे लगा है अंडर रूट। तो ये रहेगा बराबर 11। अब हम ये भी एक समीकरण बन रहा है, ये भी एक समीकरण है। देखिए यहाँ से अगर वर्गमूल हटा दें, कैसे हटेगा वर्गमूल? दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर क्या होगा कि इधर से अंडर रूट हट जाएगा। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा काय से? वर्ग से। लेकिन 11 का वर्ग हो जाएगा। 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। 11 का वर्ग यानी 11 इंटू 11 बराबर 121। अब हमारे पास दो समीकरण हैं। देखिए L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 121 और L प्लस B प्लस H बराबर 19। इन दोनों समीकरणों को कैसे हल करना है? देखिए इसका वर्ग कर दें, पहले वाले का वर्ग कर दें तो हमें ये राशि इसमें मिल जाएगी। तो हम ऐसा ही करें, समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यानी L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर। अब देखिए तीन पदों का होल स्क्वायर, ये हम सर्वसम का पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। देखिए मैं सर्वसम का यहाँ बता देता हूँ आपको। तीन पदों वाली सर्वसंख्याएं यानी A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर हम बोलते हैं तो ये आती है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ये आती है तीन पदों वाली ये सर्वसंख्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस सर्वसंख्या के प्रयोग द्वारा हम इसको बोल सकते हैं। देखिए LBH है, वहाँ ABC है तो ये हो जाएगी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2AB यानी 2LB 2BC यानी 2BH 2CA यानी 2LH
बराबर इधर क्या दे रखा है 19 का वर्ग। 19 का वर्ग होता है 19 इंटू 19 361। अब यहाँ हम देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये तो हम अलग कर लेते हैं, प्लस 2 कॉमन लेने इसमें से, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच ए बराबर 361। अब इसको आगे यहां देख लें, यानी ये हमारा समीकरण 2 है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान 121 है। कैसे? समीकरण 2 से हमने मान रखा, समीकरण किससे 2 से मान रखने पर, तो इसकी जगह हमारा आ गया 121 प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच ए बराबर 361। देखिए ये लाइन दोबारा देखें, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये मान हमने कहां से रखा? समीकरण 2 से, क्योंकि इसका मान हमें 121 के बराबर दे रखा है। तो इसकी जगह हमारा कितना आ गया 121 प्लस ये प्लस आ गया 2, तो 2 आ गया, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ये बचा गया, बराबर में कितना है 361 आ गया। अब हम 121 को उधर ले जाएंगे, ये इधर प्लस का है तो उधर 95 करके ले जाएंगे, तो इधर रह जाएगा 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361, 121 उधर जाएगा माइनस 121। तो यानी ये जो सूत्र दिखाई दे रहा है वो किसका है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसका है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सूत्र बन गया। अब देखिए इसमें से 121 कम कर देंगे तो ये रहेंगे 240 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाता है इस सवाल का। तो देखिए हमें पता ही नहीं चला, बिना सीधे सूत्र लगाए हुए क्षेत्रफल आ गया। देखिए 9वां भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर है, यानी कमरा का मतलब है घनाभ, कमरा का मतलब है घनाभ। तो घनाभ की हमें लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर, तो हमें प्रश्न में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी हो तो हमें स्वतः ही समझ जाना चाहिए कि वो आकृति घनाभ है। तो इसमें अधिकतम कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? अब जैसे कमरा है उसमें अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखेंगे, तो ये हमें स्वतः ही दिमाग से समझना है कि अधिकतम लंबाई की छड़ रखनी है तो उसको कैसे रखेंगे, यानी विकर्ण में रखेंगे। जैसे एक कोने से नीचे का एक कोना, ऊपर का एक कोना सामने वाला, तो ऐसे कंडीशन में हम जो है विकर्ण रखेंगे, यानी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे हम इसको, यानी हल करें। माना कमरे की लंबाई L बराबर 10 मीटर, चौड़ाई B बराबर 8 मीटर, ऊंचाई H बराबर 6 मीटर, तो अधिकतम लंबी लंबाई की छड़ कमरे के विकर्ण रूप में ही रखी जा सकती है। अतः अधिकतम छड़ की लंबाई बराबर घनाभ का विकर्ण। घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये घनाभ के विकर्ण का सूत्र है। इसमें हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के मान रखें, 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। देखिए 10 का वर्ग 10 × 10
बराबर आएगा 100। 8 का वर्ग 8 × 8 यानी 64, 6 × 6 यानी 36। टोटल जोड़ के हो गए ये कितने हो गए? 64, 36, 100 हो गए पूरे, यानी 200 हो गए। कितने हो गए? 200। अब 200 हो गए तो 200 का मतलब है 200 का मतलब 100 × 2 लिख सकते हैं इसे। 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 × 2 लिख दें मीटर, या फिर इसकी लंबाई वैसे निकाल लें। रूट 2 का मान 414 होता है, 1.414 होता है। इसका गुणा कर देंगे 10 से तो 10 में 1 जीरो पॉइंट यहाँ जाएगा 14.14 मीटर। देखिए 10 का वर्ग 100, 10, 8, 6 की भुजाएं दे रखी हैं, तो हम जो है अधिकतम लंबी छड़ की लंबाई 14.14 मीटर आ जाएगी। देखिए 16.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात हमें दे रखा है, यानी अनुपात में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है 5:3:2। यदि इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी कोरों की माप, कोरों का मतलब है इसकी भुजाएं, भुजाओं का मतलब है लंबाई गुणा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों निकालनी है। तो हम इससे हल करें तो हमें अनुपात पे दे रखी है, तो माना घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई D और ऊंचाई H, ये मान लेते हैं। तो दिया है L/D/H बराबर 5:3:2, ये हमें दे रखा है। देखिए अनुपात जब आता है जब कोई राशि इसमें से कटती है, यदि हम ऐसा माने कि L बराबर 5x, D बराबर 3x और H बराबर 2x, तब तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 558 वर्ग सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई बराबर 558। हम इसमें मान रखें जैसे लंबाई हमारी 5x इंटू चौड़ाई हमारी 3x है प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई 2x प्लस ऊंचाई 2x इंटू लंबाई 5x। तो यानी लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई बराबर में इतनी लेंगे, यानी इसका मान कितना आएगा 558 के बराबर ही आएगा। तो ये हो गया 5 × 15x², ये हो गया 3 × 6, x का गुणा x से करते हैं x² आता है, ध्यान देंगे 5 × 10x² आ गया बराबर 558, क्योंकि x 2 बार है तो x² आएगा। अब ये जोड़ के हो गए 15 और 6 21 और 10 कितने हो गए 31, 31x² बराबर 558, 31 दूनी कितने हो गए 62। या फिर ऐसा कर लें 558 के नीचे 2 गुणा 31 को ले जाएं, तो पहले 2 से काट दें इसको, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 नंबे 18, 31 से ये कट जाएगा, 31 नंबर कितने होते हैं इतने ही होते हैं। तो x की वैल्यू यानी x से इस बार हटाएंगे तो 9 का हम क्या ले लेंगे वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3, यानी जब x का मान आ चुका है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों निकल जाएंगे। तो यानी x का मान रखने पर लंबाई क्या निकलेगी, लंबाई हमें दे रखी है 5x यानी 5 × 3
बराबर 15 सेंटीमीटर। ये आ गया पहला आंसर। चौड़ाई b बराबर है 3x, तो यानी 3 इंटू 3 बराबर आ गया 9 सेंटीमीटर। और ऊंचाई है h बराबर 2x, तो 2 इंटू 3 बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें तीनों जो है घनाभ की क्या प्राप्त होती है, और प्राप्त होती है।